बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रखे हैं। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे राजीव भवन पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज से वे मुलाकात कर रहे हैं। चौबे के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस सियासी घमासान के बीच कल हुई बैठक के दौरान रविंद्र चौबे को लेकर शिकायत भी दीपक बैज से की गई थी। उसके बाद चमचे वाले बयान भी निकलकर सामने आए थे और आज रविंद्र चौबे खुद राजीव भवन पहुंचे हैं और दीपक बैज से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ा सियासी हलचल, बड़ी सियासी हलचल जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। तो आपको जानकारी दें कि छत्तीसगढ़ में कैसे कांग्रेस की कलह जो है वो खुलकर सामने आ रही है। एक के बाद एक का बयानबाजियों का दौर चल रहा है। अनुशासनहीनता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि रविंद्र चौबे राजीव भवन पहुंचे हुए और इस वक्त हमारे सहयोगी कोमन साफू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमन, क्या ताजा अपडेट, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए दीपेश, जिस तरीके से कल की बैठक में कार्रवाई की बात उठी थी उसके बाद से पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जो है राजीव भवन पहुंचे और ये देखिए इसी बंद कमरे में रविंद्र चौबे और पीसीसी चीफ दीपक बैज की मुलाकात हो रही है। पिछले 10 मिनट से दोनों इस कमरे में अंदर है और अंदर बातचीत हो रही है, क्योंकि कल ही आपने देखा था कि जिस तरीके से बैठक हुई थी, बैठक में कार्रवाई की मांग उठी थी और आज तो जो अंबिकापुर के जिला अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया है कि जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार जिस तरीके से बयानों का दौर देखने को मिल रहा था, चाहे रविंद्र चौबे की बात की जाए, बिल्कुल कोमन, जरा तस्वीरें दिखाते रहिए पीछे की जो कमरा है वो दिखाइए, कौन कौन वहां पर मौजूद है। आप जरा वहां की हलचल भी बताते रहिए और बताते रहिए इस पूरी सियासत को लेकर क्या क्या हो रहा है वहां। देखिए तस्वीरें दिखाते रहिए और जिस तरीके से कल कार्रवाई की बात उठी थी बैठक में, उसके बाद से थोड़ी देर बाद दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन इसी कमरे पे दीपक बैज और रविंद्र चौबे की मुलाकात हो रही है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में कार्रवाई की बात की मांग लगातार उठ रही है। इसके अलावा जिस तरीके से कल की जो बैठक है, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की बात हो जाए या जिला अध्यक्षों की जिस तरीके से बैठक हुई, उसमें जो सर्वसम्मति से कार्रवाई की बात उठी, उसको लेकर जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है। तो इसी बीच अब रविंद्र चौबे 10 मिनट पहले ही मुलाकात करने पहुंचे थे और इसी कमरे में उनकी मुलाकात हो रही है और मुलाकात के बाद दीपक बैज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आला कमान तक ये मैसेज पहुंच चुका है? वहां से कोई फटकार लगी है, वहां से कोई मैसेज आया है? यही कारण है कि ये मुलाकात जो है वो इस वक्त राजीव भवन में देखने को मिल रही है। देखिए निश्चित तौर पर दीपेश, क्योंकि लगातार जो सर्वसम्मति से तमाम जो कांग्रेस के चाहे जिला अध्यक्ष है, प्रदेश कार्यकारिणी के जो लोग हैं, वो जिस तरीके से मांग कर रहे थे, उसके बाद से हाईकमान को पूरी रिपोर्ट भेजी गई और यही कारण है कि आनन फानन में रविंद्र चौबे को कांग्रेस भवन आना पड़ा। कांग्रेस भवन में उनसे मुलाकात करनी पड़ी और थोड़ी देर बाद इसी बंद कमरे में, जो मेरे सहयोगी अभिषेक गर्ग जो कमरा दिखा रहे हैं, जो दरवाज़ा आपको दिखा रहे हैं, इसी बंद कमरे में अभी बैठक चल रही है, मुलाकात का दौर चल रहा है। रविंद्र चौबे और दीपक बैज दोनों इस कमरे में मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कार्रवाई की मांग उठी थी और यही कारण है कि आज रविंद्र चौबे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी नहीं, बिल्कुल, लेकिन कोमन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने वाली है, क्या इस बंद कमरे में जो बैठक चल रही है उसके बाद निकलते ही दीपक बैज मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं? एक और दूसरा, कल जब जो बैठक हुई थी उस बैठक के दौरान अनुशासनहीनता को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका था, पारित हो चुका था। तो क्या यही कारण माना जा रहा है कि अब सफाई पेश करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए रविंद्र चौबे पहुंचे हुए? देखिए दीपेश, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल कार्रवाई की मांग उठी थी उसके बाद से ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी ये कहते हुए नजर आई, ये तस्वीर आप दिखाते रहिए अभिषेक, और उसके बाद जिला अध्यक्ष हैं वो भी ये कहते हुए नजर आए कि क्या छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर ही कार्रवाई होगी, बड़े नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज तो अंबिकापुर के जिला अध्यक्ष ने भी ये कह दिया कि सभी नेताओं के ऊपर कार्रवाई, बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि कार्रवाई को लेकर अब चर्चा तेज हो रही है। कब तक का ये बैठक चलती है, कोमल लगातार आप नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट हमें देते रहिएगा। जैसे कि दीपक बैज बाहर निकलते हैं, सीधे एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर
सियासत जहां एक तरफ कांग्रेस में देखने को मिल रही है, सियासी घमासान कांग्रेस में बचा हुआ है, तो वहीं अब इसको लेकर बीजेपी भी लगातार चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसको लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस अपना मजाक खुद उड़वा रही है। नेता प्रतिपक्ष चमचे की बात कर रहे हैं, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में नेता लगे हुए हैं, ये मंत्री कहते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कांग्रेस अपना मजाक खुद बनकर रह गई है। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक ट्रोल हो रहा था नेता प्रतिपक्ष जी का, कि वो चमचों वाला बयान, कि चमचे किसी को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं। दूसरी ओर धनेन्द्र साहू जी का बाइट जो है उसको लेकर उनके प्रदेश अध्यक्ष उसका विरोध करते हैं। तो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है।